हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप से बच्चों मैंने कल जो मार्क करके दिया था आज तुम्हारा हो गया प्रैक्टिस करके। तो चलो जल्दी फटाफट पेंसिल और टेक्स्ट बुक निकालो और हम क्या करते चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का मैं इंपॉर्टेंट सब मार्क कराता हूँ। ठीक है, ये टारगेट रखना बेटा 2 o'clock या 3 o'clock से पहले हमारा ये 3 चैप्टर हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर निकालो बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 निकालो, पेज नंबर 106 निकालो। देखो ये सम मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एग्जाम्पल। जो एक प्रैक्टिस सेट है ना बेटा 5.1 में वहां एक्स एक्सिस दिया है, तो हमने एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा था, x,0 लिखा था। क्या लिखा था बेटा, x,0। और अगर y एक्सिस बोला तो क्या आएगा 0,y लिया। तो ये सम मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 5। और ये मैं सबको नहीं बोलूंगा बेटा, ये तुम्हें एक सम एक बार ट्राई कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल में प्रॉब्लम सेट में ना 3 सम है बेटा, तो 3 सम है, तो आई डाउट ये सम एक बार रिफर कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मार्क करना बेटा, इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल का। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट 5.1 में बच्चों चेक करो, मैं एक डिस्टेंस वाला सम तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए, तो एक सम ट्राई कर लेना इसमें से। और ये जो डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर का एक सम बेटा कंपलसरी बेटा आएगा, बट पता है ना बच्चों हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज करेंगे कोलिनियर के लिए। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा, स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे। बोलो यस और नो। स्लोप फार्मूला क्या बताओ, किसी को याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी पॉइंट कोलिनियर बेटा तो हम स्लोप फार्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करें, स्लोप ऑफ ए बी ढूंढेंगे बेटा और स्लोप ऑफ बी सी ढूंढेंगे। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। यस और नो बेटा, समझ में आया सबको। ये क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करो बेटा, इंपॉर्टेंट। वहां क्या था ना वाई एक्सिस क्या था, यहाँ क्या किया था हमने एक्स एक्सिस। हाँ, ये मार्क कर लो। और ये पैरेललोग्राम वाला सम भी बेटा याद रखना, ये आएगा, है ना। अब देखो यहाँ चेक करो बच्चों, देखो कितने टाइप से क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमें। देखो एक तो क्या होता है बेटा, पहले तुम्हें समझा देता हूं। देखो अगर रेक्टेंगल आया ना, रेक्टेंगल आया और स्क्वायर आया, बराबर, रेक्टेंगल स्क्वायर या रोम्बस, बोलो रेक्टेंगल स्क्वायर और रोम्बस है, तो हमें कंपलसरी बोलो क्या यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। बट अगर पैरेललोग्राम आया तो हम क्या यूज करेंगे बताओ बेटा, स्लोप फार्मूला। याद है सबको, बोलो बेटा यस और नो। तो अगर रेक्टेंगल आया, स्क्वायर आया, रोम्बस तो डिस्टेंस। तो अगर रोम्बस आया ना बेटा तो हम क्या करेंगे, 4 बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, बराबर, 4 बार। देखो 4 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम, बोले यस और नो। बट अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर है, रेक्टेंगल देखो बेटा ये स्क्वायर है बेटा और ये रोम्बस है, रोम्बस में हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। बट अगर रेक्टेंगल आया या स्क्वायर आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल भी ढूंढना पड़ेगा। साइड तो अपोजिट इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, बट हमें डायगोनल को भी इक्वल बताना पड़ेगा। एक टाइप का सम बेटा आ सकता है, आइदर पैरेललोग्राम आएगा, रोम्बस आएगा, रेक्टेंगल आएगा या स्क्वायर आएगा। तो ये याद रखना प्रॉब्लम सेट में सम है बेटा, तो ये मैथ में बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सम सॉल्व करना, सम नंबर 7 को मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, एक बार रिफर कर लेना। ठीक है, हमने बहुत बार सम सॉल्व किया हुआ है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल पता ना बेटा क्या करना, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अगर ट्रायंगल है ना बेटा, ट्रायंगल अगर क्या करेंगे, ए बी ढूंढेंगे, बी सी ढूंढेंगे और ए सी, सबका अगर डिस्टेंस सेम है तो इट इज द वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बट ये वाला सम दिख रहा है बेटा, फोर्थ वाला देखो, वेरीफाई दैट इट इज अ वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो सबका हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पी क्यू ढूंढेंगे, क्यू आर ढूंढेंगे और पी आर ढूंढेंगे। बट हमें पाइथागोरस थ्योरम के लिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज करना है बेटा, तो जो बड़ा साइड है उसका स्क्वायर निकालेंगे और सबका स्क्वायर निकाल देंगे बेटा, सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो अगर पता ना हमें साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर आता है कि नहीं बेटा सबको ये। अगर सपोज हमने क्या लिखा है और ये सपोज हाइपोटेनस हमारा सी स्क्वायर है, तो ये बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस गिवन वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आया बेटा सबको समझ में ये। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया। देखो बेटा वीडियो मार्किंग में ज्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट सॉल्व करना है बेटा। हाँ, फटाफट मार्क करके फिर स्टार्ट कर देना प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं तो मान बेटा खाली मार्किंग करके बैठ गया और प्रैक्टिस सर बाद में करेंगे बेटा, बाद में करने का टाइम नहीं हमारे पास। हाँ बेटा, तो एक बार सेक्शन फार्मूला बेटा आ जाना, सेक्शन फार्मूला का एक सम कर लेना अच्छे से। देखो इसमें से मैं बेटा बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लो और क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 5, क्वेश्चन नंबर 1, 5 तो करके आ जाएगा। यहाँ कौन सा देखो, ये तो सिंपल है, मिड पॉइंट फार्मूला आता है। इसमें से एक सेंट्रोइड फार्मूला का एक सम सॉल्व करना बहुत ईजी है। सेंट्रोइड फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ना बेटा। मिड पॉइंट फार्मूला बताओ क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसमें से बेटा 8th और 9th में से कौन सा भी एक सम सॉल्व करना है, सेंट्रोइड फार्मूला यूज करना है।
और ये तो पता ना बेटा, मैंने ऑलरेडी तुम्हें मार्क करा है बेटा। तो ये तीनों 10, 11, 12 सब बेटा लिख के मत कर लेना बेटा, लिखने के लिए इतना टाइम नहीं हमारे पास, एक बार रेफर जरूर कर लेना, इसमें से एक सम सॉल्व कर लेना। आई डाउट बेटा क्वेश्चन नंबर, ये देखो अगर 5 इक्वल पार्ट होगा ना बेटा, 5 होगा या 3 ट्राई पाए, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक बार सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। बोलो क्या यूज करना पड़ेगा, सेकंड। बट अगर ऐसा है ना इवन नंबर है, 4 आया, 6 आया, 2 आया, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, यहाँ देखो ये 4 इक्वल पार्ट है, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट यहाँ हमें 10 और 12 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्क कर लो ये। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट वन, ये देखो स्लोप वाला फॉर्मूला सबको आता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन, देखो ये पैरेललोग्राम मैंने बताया था ना बेटा, देखो ये देखो तुम्हें सॉल्व नहीं करना तो ये एक बार रिफर कर लेना। ठीक है, पैरेललोग्राम वाला सम आ सकता है, कोलिनियर मैंने बताया था ना बेटा, इसमें से एक सम सॉल्व कर लेना ताकि हमें मालूम पड़ जाएगा। और ये भी फॉर्मूला बेटा देखो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल, एक और फॉर्मूला क्या है, tan थीटा ना बेटा, बोलो ऐसा नो, तो उसके लिए तुम्हें tan की वैल्यू याद होनी चाहिए। सर tan की वैल्यू मतलब tan 0 का वैल्यू बताओ क्या है बेटा, 0 बराबर tan 30 1 अपॉन रूट 3, tan 45 1, tan 60 रूट 3, tan 90 क्या आएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। आया बेटा समझ में ये तो स्लोप ढूंढ लोगे ना बेटा, ये कोलिनियर वाला ये वाला सम है ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन पैरेललोग्राम वाला सम, वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। ये तीनों सम बेटा 2-2 मार्क्स का सम है बेटा। देखो तुम क्या करो, एक सम देखो, सम नंबर 8 को तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, और 6 और 7 में से कौन सा भी एक सम सॉल्व कर लेना। ठीक है, बोलो बच्चों ऐसा नो आ रहा है बेटा। एमसीक्यू तो सब सॉल्व कर, देखो कोलिनियर है ना बेटा, बहुत बार कोलिनियर का दिया इन्होंने सम दिया है बेटा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और ये 7 मार्क कर लेना। ठीक है, देखो मैंने बोला था बेटा सर्कम सेंटर वाला कौन सा, सर देखो स्टार्टिंग में ही हमने फर्स्ट जब हमने जहां से स्टार्ट किया था ये वाला सम में पता नहीं, ये सर्कम सेंटर वाला ये वाला सम बेटा, ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये कितने मार्क्स का सम है, 4 मार्क्स का सम है। तो जो कर सकते हैं बेटा वही करना, हर कोई करने मत जाना बेटा, हाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पता ना बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब मैं तुम्हें ये देखो बीच में थोड़ा सा पहले ये कंप्लीट कर लेते फिर आगे देखते ना बेटा। ये हो गया, इसमें से देखो मैंने बताया था बेटा, देखो रेक्टेंगल वाला आता है ना, स्क्वायर भी कहीं होगा इसमें ही है बेटा। तो मैं अभी जबरदस्ती ढूंढ के टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। ये देखो ये वाला सम, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बेटा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हाँ देखो स्क्वायर वाला ये सम बता रहा, देखो स्क्वायर यहां दिया है। ठीक है, इवन क्वेश्चन नंबर 19 बेटा मार्क करना है, वेरी इंपॉर्टेंट 19। और ये देखो सिंपल, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द डायगोनल बेटा, तो सिर्फ एसी का स्लोप ढूंढना है बेटा और बीडी का स्लोप ढूंढना है। ठीक है, और बच्चों मैं मार्क कराऊं तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस इतना ही मार्क करो तो बेटा चलेगा। ठीक है, देखो ये दिया ना बेटा रेशियो, रेशियो दैम इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है बोलो, रेशियो वर्ड आया तो समझ जाना बेटा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, सेंट्रोइड वर्ड आया तो समझ जाने का कौन सा सेंट्रोइड फॉर्मूला, मिड पॉइंट क्या तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये चैप्टर, बोलो बेटा यस और नो। नेक्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ जल्दी फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री का बेटा एक बार आइडेंटिटीज वाला सम है ना बेटा, एक सम तो आएगा ही आएगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बेटा। देखो ये वाला सम, ये बेटा हम लोग तो अलग ये आइडेंटिटी से सॉल्व किया था ना, ये सम बेटा याद रखना, इसमें से एक सम तुम्हें आ सकता है। ये पहले सॉल्व एग्जाम्पल मार्क कर लो। तो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम पता ना बेटा कहां से स्टार्ट करते बोलो, राइट हैंड साइड से सॉल्व करते ना, प्रैक्टिस सेट में है क्या करते हैं, देखो हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, रैशनलाइज से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे 1 रैशनलाइज, देखो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो फिर आगे तुम्हें पता है बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। तो ये 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो आ गया कि नहीं बेटा, अब इसको तुम अलग अलग कर दो, देखो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो व्हाट इज 1 अपॉन कॉस एक्स बेटा क्या आएगा, आगे ना देखो सेक एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या आएगा tan एक्स। तो बेटा कोई जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सम सॉल्व करा दिया। ये बेटा एलिमिनेट थीटा इंपॉर्टेंट बेटा मार्क कर लेना, ये आएगा ही आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। हाँ सिंपल बेटा लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, एक बार कॉट को हटाएंगे एक बार कॉस को हटाएंगे, बाद में हम आइडेंटिटीज नंबर 3
यूज़ करके ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें से मैंने बताया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से एक सम सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया ना बेटा ट्रिग्नोमेट्री वाला जब सब प्रूफ दैट वाला पार्ट है ना बेटा, तो तुम्हें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं बेटा। मैंने क्या बताया था ये वाला सम के लिए, ऐसा टाइप के सम के लिए पहले क्या चेक करना बेटा, डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा तुम्हारा क्या हाफ ऑफ द सम ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, ट्राई कर लेना। देखो ये अभी हमने जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला सम किया ना, इसको मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क करो। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्वेश्चन नंबर 9। और ये मैं बोल रहा हूँ ना बेटा क्वेश्चन नंबर देखो, तो ये बहुत से लोग 10 और 11 ट्राई करते, ट्राई करो बेटा, कुछ रॉन्ग नहीं है। ये कितने मार्क्स का सम है बेटा, 4 मार्क्स। अगर टाइम मिले तो ये सम सॉल्व कर, लिख के करना बेटा, ओरली तो सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम। हाँ, इवन सम नंबर 12 को मार्क करो, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हो गया। तो जल्दी फटाफट प्रैक्टिस सेट। तो जिसका बेटा ये प्रैक्टिस सेट हो गया रहेगा ना, हमने बहुत बार सम सॉल्व किया, पता है। ये सॉल्व एग्जाम्पल सम नंबर 4 देख लेना। और ये तो फेवरेट सम है बेटा, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, सम नंबर 5। 6.2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आना बेटा, तो 1, 1, 2, 2 मार्क्स का सम है बेटा। ये बहुत सिंपल है। हाँ, तुम अगर चेक करो तो एक बार रिफर कर लेना, रिफर करना, सब सम रिफर करना बेटा। 1, 2, 3 बहुत ईजी है, 2, 2 मार्क्स का सम है। ये सम देखो ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड वाला ना, ये तो ये भी सम मार्क कर लेना। इवन सम नंबर 4 भी मार्क करो बेटा। इसमें से 1, 2 सम खाली सॉल्व करना, बट 4, 5, 6 अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, अब यहां देखो प्रूफ दैट वाले पार्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 7 मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 9 मार्क करो। हाँ, प्रूफ दैट वाला पार्ट है तो बेटा छोड़ना ही नहीं बेटा, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ, ये देखो ये 4 मार्क्स का सम है बेटा, मार्क कर लो, ये 4 मार्क्स सम। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10 मार्क करो ये। और ये तो बेटा पता ना प्रैक्टिस सेट वाला 6.2 का अगर तुमने 1, 2, 3 किया तो ये 6, 7, 8 आ जाएगा। तो वहां सॉल्व किया तो बेटा यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये 9 और 10 मार्क कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ मेंसुरेशन। बेटा देखो मेंसुरेशन कितने मार्क्स आता है बेटा एग्जाम में, 10 मार्क्स आता है बेटा। बट हम ये चैप्टर एंड में आता है ना, चैप्टर नंबर 7 आता है, तो हम वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है बेटा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये चैप्टर को भी बेटा इंपॉर्टेंस देना है। ये सबसे पहले जब स्टार्ट करो तो बेटा तुम्हें पता ना ये चैप्टर में क्या आना चाहिए, तुम्हें कैलकुलेशन आना चाहिए और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे खाली ओरली देख के चले जाते बेटा, वो पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मूला लर्न करके जाना है, स्पेशली फ्रस्टम वाला सम बेटा अच्छे से करके आना। ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल वाला मार्क कर लो 3। इसमें बेटा अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसमें बहुत सारे सब इंपॉर्टेंट समय बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, आई डाउट बच्चों, मुझे 99% मेरा डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है। हाँ बेटा, तो 7, 8 मार्क करो। इवन टैबलेट वाला सम, रैपर वाला है टैबलेट वाला सम, और इसमें वाला सम देखो बहुत बार आया हुआ है ना बेटा, ये 12th 1। ठीक है, और ये तो हमें फॉर्मूला आएगा ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला, तो इसमें जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा। फ्रस्ट्रम में से बेटा देखो कल तुमने पहले फॉर्मूला लर्न कर लेना है। और अगर ये सम नंबर 2 आ गया तो तुम्हें सब आ जाएगा ना बेटा। उसमें हाइट, स्लांट हाइट भी मिल जाएगा हमें, सब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब कवर हो जाता है ना बेटा। अगर वो आ जाएगा तो सम नंबर 3 मार्क कर लो। देखो एक्टिविटी है, सर्कमफ्रेंस दिया ना बेटा, हमें R1 ढूंढना है, R2 ढूंढना, फिर उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी फटाफट। ये एक्सरसाइज में देखो बहुत सारे सम है और बहुत इजी सम है बेटा। अगर टाइम मिला ना बेटा तो इसको मार्क कर लो। इवन वाला सम मार्क करो, एक्टिविटी वाला सम, सिंपल सम है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करके आंसर आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ शेड रीजन। है तो यहाँ 7.3 में बच्चों तुम्हें क्या आना चाहिए, देखो सिंपल है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर आना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आएगा तो तुम्हें सब सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ देखो मैं यार ज़्यादा सम मार्क नहीं करता बेटा। 5 मार्क करो, 6 मार्क करो, 7 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, 7 मार्क करो। और अगर टाइम मिला तो सम नंबर 8 देख लेना। ये 12 एंड 13 मार्क कर लो, 12 एंड 13। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां देखो बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट का पहले फॉर्मूला लर्न कर लेना बेटा। कौन सा एरिया ऑफ सेगमेंट का, ये वाला फॉर्मूला है ना बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लर्न कर लेना। ये बहुत इजी है। इसमें से देखो बेटा थोड़ा सा लेंदी लगता है, ये सॉल्व एग्जाम्पल मार्क कर लो बेटा, सॉल्व एग्जाम्पल मार्क करो। ठीक है, 7.4 में से मैडम मैं तुम्हें ज़्यादा सा मार्क नहीं करता बेटा, बिकॉज ये बहुत लेंदी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करो, और क्वेश्चन नंबर चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कर लो, 2 एंड 4। रेडियस ऑफ अ सर्कल बेटा, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 2 एंड 4।
और पाउंड सेट में MCQ सबको करना बेटा, याद रखना। ये टाइप का देखो सम बहुत बार आता है ना, हाउ मेनी वर्ड है समय वॉल्यूम ऑफ अ बिगर पार्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर पार्ट, ठीक है। ये भी देखो हाउ मेनी वाला सम है, थर्ड एंड फोर्थ। और ये क्या है, एक्सपेंडिचर रोलर वाला सम, ये मार्क कर लो एक बार। फिर क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, ये वाला सम मार्क करो। और इसमें से सम नंबर बेटा 11 का लेना है, ये बहुत बार एक्टिविटी में आया हुआ है, ठीक है बेटा। सिर्फ इतना ही सम मार्क करना है, ठीक है बच्चों। देखो मैं तुम्हें बताता बच्चों, देखो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला, तो तुम बेटा याद रखना, तो जो ज़्यादा बड़े बड़े सम है ना, मैं ये एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो तुम देखो आउट ऑफ 40 मार्क्स अगर तुमने नोटिस किया तो 40 मार्क्स में से ना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, वो कितने मार्क्स आता है, ये 8 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, तो कितना आएगा 11 मार्क्स आता है, बराबर ना बच्चों। तो हम 11 मार्क्स के पीछे बहुत दौड़ते बेटा, याद रखना। बट आउट ऑफ 40 में से 11 मार्क्स तो क्वेश्चन नंबर 4, बट व्हाट अबाउट 29 मार्क्स। तो सबसे पहले बेटा याद रखना, तुम्हें इस पे ज्यादा फोकस करना बेटा, याद रखना। तो तुम सबसे पहले किसके लिए जाते हो, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं बेटा। तो पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले इजी सम सॉल्व करना बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अगर करेक्ट आएगा तो तुम्हारा इंप्रेशन ऐसे ही बन जाएगा ना बेटा एग्जामिनर का, बोलो बेटा ऐसा नो। तो सबसे पहले बेटा याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 पे इंपॉर्टेंट, ज्यादा डिफिकल्ट सम जिसको नहीं समझ में आ बेटा एट द एंड अब बात करा बेटा, जो नहीं समझा लीव इट, अब जो हो गया बेटा सो हो गया, जबरदस्ती टेंशन लेके प्रेशर लेके बेटा नहीं करना है बेटा, रात को ज्यादा जाग के नहीं पढ़ना है बेटा, समझ में आया। तो जो मैंने जितना भी सब मैंने मार्क किया बेटा उतना भी करके आओगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, होप सो तुम्हारा पेपर अच्छा जाए बच्चों। पेपर आने के बाद बेटा कमेंट कर देना वीडियो पे आके, मैं तुम बहुत एक्सपेक्ट करता बच्चों, तुमसे ज़्यादा मैं ईगरली वेट करता मेरे बच्चों का पेपर कैसे गया, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर पेपर, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।